जिलाध्यक्ष नियुक्ति को लेकर भड़के जगत सिंह नेगी। सरकारी कॉलेजों में नई शिक्षा व्यवस्था लागू, श्रीखंड महादेव यात्रा पर लग सकती है रोक। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। कुल्लू के कसौल में रेव पार्टियों को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कार्रवाई में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कुल्लू के एसपी और एसडीएम के तबादलों के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने रेव पार्टी आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल मामला तब सामने आया जब कसौल में 7 से 11 जून तक आयोजित रेव पार्टी को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में ग्रेजुएट सिलेबस के पुनर्गठन और सब्जेक्ट के युक्तिकरण की प्रक्रिया लागू कर दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन सब्जेक्ट के पद युक्तिकरण के बाद समाप्त हो गए हैं, उनमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रथम वर्ष में नए दाखिले नहीं होंगे। हालांकि पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और द्वितीय और तृतीय वर्ष की कक्षाएं नियमित रूप से चलती रहेगी। वहीं जिन कॉलेजों में नए सब्जेक्ट स्वीकृत किए गए हैं, वहां तभी प्रवेश शुरू होगा जब संबंधित सब्जेक्ट के लिए शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। किन्नौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पार्टी के भीतर विवाद गहरा गया है। पार्टी हाईकमान ने निगम भंडारी को जिला अध्यक्ष बनाया है, लेकिन राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। नेगी ने कहा कि लगातार चुनाव हारने वाले नेताओं को संगठन की जिम्मेदारी देना पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर स्लीपर सेल सक्रिय है जो पार्टी को कमजोर करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के निर्वाचित प्रतिनिधि होने के बावजूद इस नियुक्ति से पहले उनसे कोई भी राय नहीं ली गई। बिलासपुर कॉलेज में प्रशासनिक लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के छात्रों का आरोप है कि उन्हें पूरे सत्र यूनिवर्सिटी के नियमों के विपरीत गलत सब्जेक्ट पढ़ाया गया। इसका खुलासा तब हुआ जब परीक्षा फॉर्म भरते समय संबंधित सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर उपलब्ध नहीं मिला। छात्रों के अनुसार बाद में उन्हें दूसरा सब्जेक्ट चुनने की सलाह दी गई, लेकिन उस सब्जेक्ट की ना तो कक्षाएं लगी और न ही इंटरनल असेसमेंट हुआ। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आने के बाद समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और छात्रों के हितों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। श्रीखंड महादेव यात्रा 2026 को लेकर फिलहाल संशय बरकरार है। विशेषज्ञ की संयुक्त टीम ने भीमडवारी से पार्वती बाग तक के मार्ग को बेहद संवेदनशील और जोखिमपूर्ण बताया है। रिपोर्ट के अनुसार मानसून के दौरान इस क्षेत्र में भूस्खलन, चट्टाने गिरने, फ्लैश फ्लड और मलबा बहने का खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञ ने मौजूदा परिस्थितियों में यात्रा आयोजित न करने की सिफारिश की है। ऐसे में अब श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की नजर जिला प्रशासन और श्रीखंड महादेव ट्रस्ट के अंतिम फैसले पर टिकी है, जो सुरक्षा मानकों और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। एचआरटीसी जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों को बिना परमिट विभिन्न रूटों पर संचालित कर सकेगा। केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत बैटरी से चलने वाले सार्वजनिक परिवहन वाहनों को स्टेट कैरिज परमिट की अनिवार्यता से छूट दी गई है, जिसके बाद प्रदेश में भी इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस छूट के बाद एचआरटीसी अपनी जरूरत के अनुसार ई बसों को किसी भी रूट पर चला सकेगा। हालांकि परिवहन विभाग के सामने अब रूट निर्धारण और समय सारिणी तय करने की चुनौती है। इसी को लेकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने राज्य सरकार से स्पष्ट दिशा निर्देश भी मांगे हैं। हिमाचल पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े आरोपी महमूद अली और उसके सिंडिकेट की करीब 4 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस जांच में 12 वाहन, एक ट्रक और 3 मकान चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें कथित तौर पर नशा तस्करी से अर्जित धन से खरीदा गया था। जांच में ये भी सामने आया कि पिछले 6 वर्षों में आरोपी परिवार की वैध इनकम करीब 72 लाख रुपए रही, जबकि संपत्तियों का मूल्य 4 करोड़ रुपए से अधिक पाया गया।